उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अलंकार की ललकार। राज्य सरकार की नौकरी से मुक्त होते ही पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अब वो सरकारों को ही ललकारने लगे हैं। बरेली में बतौर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यरत रहते हुए अलंकार ने बीते दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों, शंकराचार्यों के अनादर और सवर्ण विरोधी बनते प्रशासनिक वातावरण के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में शासन ने उन्हें किन्हीं आरोपों के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबित होते ही अलंकार का विरोध और मुखर हो गया। अब अलंकार लगातार भ्रमण पर हैं। जिलों में जनता से संवाद कर उन्हें व्यवस्थागत कमियों से परिचित कराते हुए उन्हें अधिकार के लिए आंदोलन की राह बता रहे हैं। उन्होंने SC/ST एक्ट को भी लेकर मोर्चा खोल दिया है। SC/ST एक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि SC/ST की 95% शिकायतें फर्जी होती हैं। इन मुद्दों पर सरकार को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तय तारीख में संसद का विशेष सत्र बुलाकर SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन से पहले सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर के छोटे बड़े मिलाकर करीब 1.5 से 2,000 संगठन उनके संपर्क में हैं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद शासन द्वारा निलंबित किए गए 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बीते दिनों कानपुर में थे। अलंकार ने अपना इस्तीफा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सौंपा था। केशव नगर स्थित उनके घर में अलंकार का माला और नारेबाजी के बीच परिवार और पड़ोसियों ने स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अलंकार ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिन में संसद का विशेष सत्र बुलाकर SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को वापस ले। ऐसा नहीं हुआ तो 7 दिन बाद देश के ब्राह्मण और सवर्ण संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कानपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम यहाँ दांडी मार्च भी करेंगे और तात्या टोपी की तरह क्रांति भी करेंगे। अलंकार ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि ये लोग देश को गुलाम कर देंगे। देश का बजट 15-20 लाख करोड़ होता तो ये 20% कमीशन लेकर भाग जाते। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वेस्ट इंडिया कंपनी बनाकर काम कर रहे हैं। जल्दी ही ये कंपनी ध्वस्त हो जाएगी क्योंकि इसका कोर वोटर टूट गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाए गए थे। ये सोची समझी एक साजिश है। अलंकार ने दावा किया कि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ है। एक व्यक्तिगत लड़ाई मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चल रही है। मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं। बाहर के व्यक्तियों ने CBI, ED और आयकर से जनप्रतिनिधियों को जकड़ रखा है क्योंकि उनका विरोध करने पर इनके रास्ते प्रताड़ना वाले हो जाते हैं। सारे सवर्ण संगठन इस समय एकजुट हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से UGC के इस काले कानून को अविलंब वापस लेने की मांग भी की है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।